Good morning, students. Once again, my online classes. Myself, Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 6 decimal number. And topic is solution of exercise 6A from question 5 to last, 5th to last. इस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 6A जो कि डेसिमल नंबर चैप्टर का है उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे एस चांद पब्लिकेशन की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 से लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं कृपया वीडियोस को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें अगर समझ में आए तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू आर ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं इसमें कुछ अंडरलाइंस हैं। ये डेसिमल नंबर है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है। तो जो अंडरलाइन डिजिट है उसी की प्लेस वैल्यू बताना है, सब की प्लेस वैल्यू नहीं बताना है। ऑल दीज गिवन नंबर्स आर इन डेसिमल नंबर, ये सभी नंबर डेसिमल नंबर ही हैं। अब डेसिमल नंबर के पहले के बारे में इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करते हैं। दिस इज डेसिमल, ये डेसिमल है। डेसिमल की जो लेफ्ट साइड में होगा होल नंबर होगा, डेसिमल की जो लेफ्ट साइड में होगा क्या होगा, होल नंबर। ओके, लेफ्ट साइड में। और जो राइट साइड में होगा डेसिमल की जो राइट साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। लेफ्ट साइड में डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, होल नंबर। और डेसिमल के राइट साइड में क्या आएगा, डेसिमल पार्ट। ओके, तो होल नंबर में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। पहले की वंस होता है, फर्स्ट डिजिट इज वंस, फिर सेकंड स्टार्ट राइट से, टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000 लाइक एटसेट्रा। बट डेसिमल की जैसे ही राइट हैंड पे बढ़ते हैं डेसिमल का जो बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है उसे हम टेंथ बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है, टेंथ का मीनिंग होता है 1/10। फिर जो सेकेंड डिजिट होता है, ये तो फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो जो सेकेंड डिजिट होता है उसे हम हंड्रेड बोलते हैं। इट मींस 1/100, हंड्रेड्स। और जो थर्ड डिजिट होता है उसे हम थाउजेंड्स, इट मींस 1/1000। ओके, और जो डेसिमल के ठीक पहले होता है वो वंस होता है, मतलब 1, टेंस का मतलब 10, 100 का मतलब 100 और 1000 का मतलब 1000। इट मींस जब लेफ्ट साइड में चलेंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड में तो होल नंबर मिलेगा। होल नंबर में वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है। बट डेसिमल के जैसे ही राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में मुझे मिलेगा सबसे पहला जो डिजिट मिलेगा, फर्स्ट नंबर जो मिलेगा उसे टेंथ बोलेंगे। टेंथ नंबर, टेंथ मींस अगर उसे 10 से डिवाइड कर देना, जो भी डिजिट है उसे 10 से डिवाइड कर देना। सेकंड डिजिट को क्या बोलेंगे, 100, थर्ड को क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को आ जाते हैं और मैं कहता हूं, चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। लिखा है 470,903, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट 5th पार्ट में स्टार्ट करता हूं और मुझे 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है और मुझे देखना है ये कौन सा प्लेस है। 1 2 3 4 है, तो पहले इसकी प्लेस वैल्यू बताने के लिए मैं तो 3 लिखूंगा और उसके बाद हम करेंगे क्या, 1 2 3 4 जीरो नीचे लगा देंगे 1 लिखने के बाद में। ओके, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिए। डेसिमल 1 2 3, 1 2 3, अब और 3 इसी की प्लेस वैल्यू बतानी है। इसको मैं लिख सकता हूं 3/1 2 3 4 40 40। इट मींस थाउजेंड्स। ओके, 3 10 थाउजेंड्स। क्लियर हो गया। क्यों, 3 को मैंने किससे डिवाइड करना पड़ा, 10,000 से। उसका एल्गोरिथम क्या है, ये 10th होता है, ये 100th होता है, ये 1000 होता है, ये 10,000 होगा, 10,000। ओके, इससे ठीक ऊपर वाले में देखा जाए तो हम देखा है डेसिमल के जस्ट बाद जो होता है उसे बोलते क्या है, 10th। डेसिमल का सेकंड डिजिट जो होता है उसे क्या बोलेंगे, 100th।
तो अगर इसको मैं देखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 6, इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.06, क्योंकि डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद ये डिजिट से मतलब नहीं है, इसके प्लेस पे 0 लिखा, 6 लिख दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूं 6/100, और इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, 600, ओके 600। अब चलो इस पे आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, इसकी प्लेस वैल्यू ऐसे आएगी, मैं करूंगा ये 3, 0.3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 अपॉन डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 1 0 नीचे लगाएंगे, हो जाएगा 3/10, ओके 3/10 हो गया। अब इसके पहले जो नंबर है, इसके पहले का जो नंबर है, इसके पहले का जो नंबर है, इसमें देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो होता है होल नंबर होता है, और लेफ्ट साइड में कौन सा है, 1s 10s, इसका मतलब 90, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो प्लेस वैल्यू समझ में आ गया आपको, प्लेस वैल्यू क्या होता है, डेसिमल नंबर से डिसाइड होता है। डेसिमल के अगर लेफ्ट साइड में है तो होल नंबर, दैट मींस होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है, 1s 10s 100 1000। इट मींस अगर डेसिमल की राइट साइड का कोई नंबर है तो राइट साइड में फर्स्ट डिजिट जो होता है वो 10th होता है, सेकंड 100th, थर्ड थाउजेंड्स, फोर्थ 10,000s, ओके। तो सिमिलरली मैंने उसी टाइप पे उसी का हेल्प लेते हुए सारे की प्लेस वैल्यू मैंने बता दिया। जैसे ही लिखा है 3592.7809, इसको ऐसे रीड करेंगे, सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद का जो नंबर होगा उसमें सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं, 3592.7809, ओके ऐसे पढ़ेंगे। और प्लेस वैल्यू किसका बताना है, 9 का। 9 जो है डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, तो डेसिमल की जो लेफ्ट साइड में होगा होल नंबर होगा, होल नंबर किस प्लेस में, 1s 10s, 10s प्लेस पे 90 हो जाएगा। जरा इस नंबर में देखा जाए, डेसिमल के जस्ट बाद, और डेसिमल की जस्ट बाद जो होता है फर्स्ट डिजिट उसी बोलते हैं 10th, इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड करने की आवश्यकता है, तो 3 को 10 से डिवाइड करोगे 3/10 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, लिखा है 475.96, इसमें से प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, 6 का। 6 जो है वो डेसिमल के राइट हैंड पे है, सेकंड डिजिट है, तो डेसिमल के राइट हैंड पे है, सेकंड डिजिट है, उसे बोलेंगे क्या, हंड्रेड्स, तो क्या हो जाएगा 600, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ओके। फिर ये देखो 47.0903। अब मैं पूछूं कि ये किस प्लेस पे है, फर्स्ट 10th, सेकंड 100th, थर्ड थाउजेंड्स एंड फोर्थ 10,000s, ओके। इट मींस इस 3 को 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 10,000s हो जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। इसके और भी कुछ पार्ट हैं, उस पार्ट को खुद से आपको सॉल्व करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने बताया है जो लेफ्ट साइड में होता है ये डेसिमल है, ध्यान दो, ये आपका डेसिमल है, इसको बोलेंगे क्या, ये डेसिमल है। और इसकी जो राइट साइड में होता है वो होता है डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। इसके जो लेफ्ट साइड में होता है ये होता है होल पार्ट, ध्यान रखना है, होल नंबर, ओके। अब डेसिमल पार्ट में जो फर्स्ट डिजिट होता है, उसे 1/10 कहते हैं, जो सेकंड होता है उसे 1/100, जो थर्ड होता है उसे 1/1000, जो फोर्थ होता है उसे 1/10,000। इधर 1s आएगा, इधर 10s आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, इस तरह से काम चलेगा, ठीक। तो फर्स्ट डिजिट ये आपका फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ओके, राइट साइड में। तो हमें क्या करना है, इस 1.7 में जो डेसिमल के पहले है वो होल नंबर है, होल नंबर इज 1, प्लस लगाएंगे, ये क्या लिखा है 0.7, इसको 0.7 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको अदर वे में ऐसे लिख सकते हैं 1
प्लस इस 7 इस डेसिमल को रिप्लेस करेंगे, तो नीचे 1 आएगा और कितना जीरो आएगा, देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, एक जीरो आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 23, अब 23 में डेसिमल के पहले क्या है 23 और 23 में डेसिमल पार्ट में वंस टेंस मींस टेंस प्लेस पे क्या है 2, तो 20 हो जाएगा। वंस प्लेस पे क्या है 3 लिख देंगे प्लस 0.6, इसका मतलब 0.6 प्लस 0.05 ऐसे भी लिख सकते हैं। इस डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म ये भी हो सकता है और इस डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ध्यान दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3 प्लस 6/10। क्यों, इस डेसिमल को रिप्लेस करेंगे सिंगल जीरो नीचे आएगा, इस डेसिमल को रिप्लेस करेंगे वो जीरो आ जाएगा 5/100। ओके, नेक्स्ट अगला देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए 1 प्लस 7/10। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 416.378। देखो डेसिमल के ठीक पहले का नंबर जो होता है उसे हम बोलते हैं होल नंबर। डेसिमल के ठीक पहले क्या लिखा है होल नंबर। होल नंबर कितना है 416, 100 प्लेस पे 4 इट मींस 400, 10 प्लेस पे 1 इट मींस 10, 1 प्लेस पे 6 दिस मींस 6 प्लस इसको कैसे लिखेंगे 0.3, पॉइंट की ठीक बात 3 है, फिर पॉइंट की सेकंड डिजिट 7 है तो 0.07, फिर 0.008। इसको इन अदर वे दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, सेकंड मेथड क्या होगा इसको लिखने का, इसको सेकंड मेथड ऐसे होगा 400 ऐसे रहेगा प्लस 10 ऐसे रहेगा प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। ध्यान दीजिए ये 0.3 है, इट मींस ये 10th है, इट मींस इस 3 को 10 से डिवाइड कर दो, एक जीरो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है नीचे 1 जीरो आएगा, इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 7/100 हो जाएगा, इस डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इट मींस 8/1000 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2308 डेसिमल ठीक पहले है, इट मींस इज अ होल नंबर और होल नंबर में लिखेंगे क्या 2300 प्लस टेंस प्लेस पे कुछ नहीं, टेंस प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 8 प्लस ये लिखा है 0.0, फिर 0.00, फिर 0.9, 0.00 कितने जीरो 2 जीरो यहां पर 1 जीरो 9। अब देखो इस डेसिमल के ठीक इस प्लेस पे थर्ड प्लेस पे लिखा हुआ, इसको इन अदर में कैसे लिखेंगे, इसका मतलब नथिंग कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, इन दोनों को हटा भी सकते हैं, आवश्यकता नहीं भी है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा 2308 तो 2308 प्लस डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है 0 है, नहीं लिखने की आवश्यकता, डेसिमल का बाद सेकंड डिजिट भी 0 है उसको भी नहीं लिखेंगे, बट डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट है वो 9 है, हाँ उसको लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखेंगे 0.009। अब इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये भी आपका प्लेस वैल्यू है, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं कैसे 2000 प्लस 300 प्लस 8 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, इस डेसिमल को रिप्लेस करेंगे तो 9 अपॉन कितना आएगा, 9 के बाद कितने डिजिट हैं बोलो 1 2 3, 9 के बाद 3 डिजिट है इसलिए नीचे आएगा 1000। ओके ये हो गया। नेक्स्ट इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए डेसिमल ठीक पहले क्या है 30 इट मींस 30 और 30 को मैं कैसे लिखूंगा, 30 को मैं ऐसे लिखूंगा 330 प्लस वंस प्लेस पे कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता, वंस प्लेस पे कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता, डेसिमल के बाद जस्ट 8 है। ओके लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इस 0 को लिखने की आवश्यकता, इस 5 को तो प्लस लगा देंगे और प्लस के बाद 0. ये 5 किस प्लेस पे 1 2 डिजिट कुछ नहीं, फिर 8। ओके
फिर प्लस इस 0 पॉइंट कितने 1 2 3 3 जीरोस, उसके बाद 8 नो ये 5 है, सॉरी ये 5 है, उसके बाद 2 हो जाएगा। अब इसको एंड अदर वे कैसे लिखेंगे? अरे एक बार फिर से बताओ, 30 लिख दिया, 0.8 लिख दिया, ये 0.00 कोई जरूरी नहीं है, 0.5, अब 5 देखो डेसिमल के जस्ट बाद कितने डिजिट 1 2 डिजिट के बाद 5 आएगा, उसके बाद देखो 2 कब आता है डेसिमल के बाद 1 2 3 30, उसके बाद 2। इसको दूसरे वे में कैसे लिखेंगे? 30 प्लस 8/10, 8/10 हो जाएगा, रीजन डेसिमल के जस्ट बाद एक डिजिट है, समझ में आ रहा है? 8/10 प्लस इस 5 अपॉन कितना आएगा 1 2 3 30, बस ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। तो मुझे डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना था, वो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। नंबर 7 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। हाउ टू चेंज अ एक्सटेंडेड फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म? हमको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करके एक छोटा सा नंबर बनाना है। अब ये बहुत सारे नंबर में 1 2 3 4 5 6 नंबर है, कुछ तो डेसिमल होंगे। डेसिमल पार्ट मिलता कब है? जब हम 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं, वो डेसिमल पार्ट होता है। इसका मतलब यहां से ये डेसिमल पार्ट है, क्योंकि मैंने बोला कि डेसिमल पार्ट तब मिलता है जब 10 से डिवाइड करें, 100 से 1000 से, बट इट इज ए होल पार्ट, ये आपका होल नंबर है। तो पहले हम करेंगे कैसे वो आपको बताते हैं। पहले होल नंबर को ऐड करो, होल नंबर को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। पहले इसको डेसिमल में चेंज करूंगा, ये लिखा जाएगा 2000 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 3, ठीक, प्लस इसको 2/10 है, इसका मतलब 0.2 लिखेंगे। ओके, ये लिखा है 6/100, इसका मतलब 0. अब देखो ये जो 2 जीरो कैंसिल करेंगे ना, तो न्यूमरेटर में राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। न्यूमरेटर में राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, या ऐसा कहें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे, तो राइट हैंड के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। बाद में जीरो लगा नहीं सकते, पहले जीरो लगाएंगे, इसका मतलब 0.6। एक बार मैं 6 से बताता हूं, इसको डेसिमल में चेंज करना। तो अगर आगे हम जीरो लगाएं तो वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन अगर हम यही जीरो हम इधर लगा रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जीरो हमेशा नॉन जीरो डिजिट के पहले लगा देते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता। तो इसके पहले कितना भी जीरो क्यों ना लगा दो, आपका जितना मन करे। अब कितने जीरो कैंसिल कर रहे हैं 1 2, तो 1 2 डेसिमल यहां पुट कर देंगे, इसका मतलब 0. क्या आएगा 0.6। वही तो मैंने किया, नीचे 2 जीरो कैंसिल किया, राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। अब कहोगे सर न्यूमरेटर में तो एक ही डिजिट है, हाँ एक ही डिजिट है, तो उसके पहले जीरो लगा दो ना, जीरो लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होता। ओके, अब हम करेंगे क्या, होल पार्ट में ऐड करेंगे और डेसिमल पार्ट में ऐड करेंगे। तो ये क्या लिखा है 2000 और प्लस ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा 73। इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए, लिखा है 0.2 ऐसे करते हैं 0.2, और ये क्या लिखा है, देखो जब डेसिमल नंबर को ऐड कर रहा हूं तो ऐड करने का मेथड क्या है, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लिखा जाए। यहाँ 0.2 लिखा, यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दीजिए। इसके पहले क्या था 0 लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, इस पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है, पहला तो 0 बाद में 6, तो पहले 0 लिख दिया, पहले क्या लिख दिया 0 और फिर बाद में क्या लगा दिया 6, और इसको मुझे क्या करना ऐड करना। अब कहोगे सर इस 6 के ऊपर कुछ है नहीं, 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर आप 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है 0.2 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 2.0.0। इसके बाद में 0 लगा सकते हैं, कितना भी 0 क्यों ना लगा सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी मैंने बताया है, प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी ऑफ ए डेसिमल नंबर्स। तो 0.2 3 टाइम 0 लगा सकते हैं, 4 टाइम जितना जी चाहिए उतना टाइम 0 लगा सकते हैं। ऐड नाउ, ये 6 आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0.0,
ये होगा, इसको ऐड कीजिए तो 2000 को 73 में ऐड करेंगे, देन वी गेट 2073 प्लस therefore 2073.26 is your answer. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पे आते हैं। इसमें भी दो पार्ट है, ये होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट है। इस होल नंबर को पहले ऐड कीजिए 500 प्लस 80 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 582। ये इतने को ऐड कर लिया मैंने, ये लिया मैंने। अब इतने को ऐड करो, ये डेसिमल पार्ट है तो ऐड करेंगे 1/10 इज इक्वल टू 0.1। 0/100 इसका मतलब 0.00 बता सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे 7/1000 इसका मतलब हो जाएगा 0.007। अब इसको ऐड करना, जब ऐड करेंगे तो ये देखिए इस डेसिमल के यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो हम करेंगे क्या, नंबर आप ये सब भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, तो यहाँ भी 3 डिजिट कर दो। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, सिंगल है, यहाँ भी 3 डिजिट कर दो। अब ऐड करो तो 7 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। ओके, तो इसको ऐड करने पर नंबर क्या आया, तो यहाँ ये आपका होल नंबर है, ये आपका डेसिमल पार्ट है। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू होगा क्या 587 इज ए होल नंबर और डेसिमल पार्ट इज इक्वल टू क्या है 107 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 6 and 431 10,000। सबसे पहले देखो यहाँ पर एंड के पहले जो होता है वो होल नंबर होता है, होल नंबर, और एंड के बाद जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट। ये क्लियर है। तो एंड के ठीक पहले जो है वो होल नंबर है और उसके ठीक बाद का जो पार्ट है वो डेसिमल पार्ट है। होल नंबर कितना है बोलो 6, एंड के लिए प्लस लगा लिखा है 431 10,000। ये इस पर ध्यान दीजिए, इस बातों पर ध्यान दीजिए। 10,000 इट मींस 431 इज डिवाइडेड बाय 10,000। 431 10,000 इसका मतलब 431 को 10,000 से डिवाइड करना है, देन ये तो 6 रहेगा। जब हम 10,000 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, हाउ मेनी जीरोस इन 10,000? 1 2 3 4 जीरोस, 4 जीरो है। तो इस 4 जीरो को न्यूमरेटर के इस 4 जीरो को मैं कैंसिल करूंगा और न्यूमरेटर में राइट हैंड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। 1 2 3 तो 3 डिजिट है, इसलिए क्या करेंगे 1 जीरो हम और लगा देंगे, 1 जीरो हम और लगा देंगे, कोई चेंज नहीं हुआ। नंबर के पहले जीरो लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होती है। देयरफॉर अब हम करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब आएगा 0.0431। देन इस 4 इज ए होल नंबर, होल नंबर यहाँ क्या है 6, यहाँ होल नंबर क्या है 0, तो होल नंबर में ऐड होगा 6 हो जाएगा और डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद ये सारे पार्ट लिख देंगे 0431। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 पर। लिखा है 1 + 0 + 9/100 + 3/1000। इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो 1 ये दोनों होल नंबर है, ये होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट। अब इसको चेंज कैसे करना है, हाउ टू चेंज दिस नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो होल नंबर में ऐड करेंगे, बनाएगा। इस 9 को 100 से डिवाइड करेंगे। इट मींस हम करेंगे क्या, ये 2 जीरो कैंसिल होगा, ऊपर से राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो हम करेंगे क्या 0.09 कर देंगे, प्लस ये होगा इसमें 0.3 डिजिट है, 3 जीरो है, राइट हैंड से 3 डिजिट के बाद तो सिंगल डिजिट है, तो 2 जीरो और लगा देंगे, 2 जीरो लगा दिया और फिर 3 लगा दिया। अब देखो ये दोनों डेसिमल पार्ट है, ये होल पार्ट है, इसे मुझे ऐड करना है। तो 1 प्लस इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे 0. देखिए 0.09
ओके, और हमने कहा है एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल लिखा जाएगा। डेसिमल यहाँ है, ये डेसिमल लगा दिया। इसके ठीक पहले 0 था, इसके बाद क्या है 1 0 2 0 फिर 3 लिखा है। ओके, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ डेसिमल के बाद ऊपर जो है वो 2 डिजिट है और नीचे 3 डिजिट है, तो ऊपर भी 3 डिजिट होना चाहिए, 1 0 यहाँ लगा दो। अब फिर ऐड कर लो, तो ये 3 आएगा, ये 9 आएगा, ये 0 हो जाएगा 0। अब यहाँ हो जाएगा इसकी वैल्यू 0.093। होल नंबर क्या है 0, होल नंबर क्या है 1, तो होगा आंसर 1.093 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, in 14.135 the digit 5 is in the place of, इस नंबर में 5 डिजिट जो है वो किस प्लेस पे है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट आप हम देखेंगे, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट डिजिट को क्या बोलते हैं 10, सेकंड को 100, 5000, इट मींस ये 5 जो होगा 1/1000 होगा। 5 क्या होगा, ये 10 होता है, 100 thousands, ये 5 जो है वो 1000 प्लेस पे है, इट मींस इसको बोलेंगे किस प्लेस पे है, thousands। कैसे क्लियर हुआ, 5 is at the place of thousands। ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन thousands प्लेस हो गया। कैसे क्लियर किया मैंने, देखो डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट होगा, पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस जो होता है वो thousands बताता है। इसको देखिए लिखा 0.6 इज इक्वल टू, तो हम कहते हैं इस 0.06 के बाद में जीरो आप कितना भी क्यों ना लगा सकते, इसके पहले कोई चेंज नहीं कर सकते। इस डेसिमल और 6 के बीच में कोई चेंज नहीं कर सकते। डेसिमल और 6 के बीच में कोई नंबर चेंज नहीं कर सकते। इसके पहले जो चाहे वो भी चेंज नहीं कर सकते, इसके 6 के बाद में जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो बोलो यहाँ 0.06 था तो 0.06 चाहिए, ये नहीं 0.06, ये नहीं है 0.06, हाँ ये है 0.006, 2 जीरो हो गया, जबकि 6 और डेसिमल के बीच में केवल सिंगल जीरो है, ये नहीं हो सकता। पॉइंट के बाद देखो पॉइंट और 6 के बीच में केवल एक जीरो है, यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब ये आपका सही हो गया। ओके, हमसे क्या गया, ये हमने बताया है फंडामेंटल ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल। 0.2 जीरो लिखा हो, 0.2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.20, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.20, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.23 टाइम्स 0, एज यू लाइक, जैसा आपका मन करे। ओके, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 इज कंप्लीट। Yes, question number 12. On the given number line, 2.45 lies between 2.45 lies between किन दो होल नंबर के बीच में लाई करेगा। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है बुक में आपकी। A को बताया गया 2 है और E को बताया गया 3 है। इसका मतलब इसके बीच के जो नंबर होंगे 2 और 3 के बीच का नंबर होगा। How many section या how many part in A between A and E? A और E के बीच में कितने पार्ट की काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इट मींस ये 2.1 होगा, ये 2.2 होगा, ये 2.3 होगा, ये 2.4 होगा, ये 2.5 लिखा है, 2.6 हो गया, इसका नाम 2.7, ये 2.8, ये 2.9 और लास्ट में लिखा है 3। ओके, तो हमसे कहता है 2.45। अब 2.45 कहां होगा, इसके बीच में होगा, यहां कहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो फिर 2.45 इज ग्रेटर देन 2.4 और 2.4 को 2.40 लिख सकते हैं भाई। 2.4 को मैं लिख सकता हूं 2.40, तो 2.40 से बड़ा है, और 2.5 को मैं लिख सकता हूं 2.50 और 2.50 से छोटा है। तो जो नंबर 2.45 है वो 2.40 से बड़ा है, 2.50 से छोटा है, इट मींस 2.4 से बड़ा हो गया और 2.5 से छोटा हो गया, वही नंबर बताना है। तो 2.5 इज रिप्रेजेंटेड बाय C and 2.4 is represented by B. Therefore answer is equal to, आपको मिल गया, क्या मिला
कि जो नंबर आपका 2.45 है वो बी और सी के बीच में होगा, therefore 2.45 lies between B and C. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे A क्या है, 2 है, E क्या है, E है, A को 2 से बताया गया और E को 3 बताया गया, तो 2 और 3 के बीच में कितने इक्वल पार्ट है, 10 इक्वल पार्ट है। इसका मतलब 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0। ओके, अब हमसे कहता है कि जो 2.45 है, 2.45, अब इसमें से डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जबकि 2.4 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसमें एक जीरो आप लगा सकते हैं। 2.4 इज इक्वल टू 2.40, ये दोनों इक्वल होंगे। 2.5 इज इक्वल होगा 2.50, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 2.440 हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी 2.50 हो जाएगी। अब बताओ 2.40 और 2.50 के बीच में ही तो 2.45 आएगा। 2.45 lies between 2.40 और 2.50। अब 2.40 is get from 2.0 और 2.50 is get from 2.5, 2.4 is equal to B और 2.5 is equal to C. It means 2.45 lies between B and C. Therefore, question number 12 is okay. Question number 13. Match the following. First of all, column A, column B, column C. इन तीनों को आपस में मैच करना। सबसे पहले मैं मैच करूंगा इस कॉलम को, B को C से मैच करूंगा। कैसे? लिखा है 0.601, ऐसा कहाँ लिखा है? 0.601। इट मींस A को मैच कराएंगे C से, ये ओके। फिर लिखा है 0.61, ये यहां जाएगा। फिर लिखा है 1.6, ये यहां पहुंच जाएगा। 6.1, ये ठीक यहां पहुंच जाएगा। तो मैंने कॉलम बी को कॉलम सी से मैच कर दिया। अब जरा इसको देखो, लिखा है 1, इसको मैं डेसिमल में चेंज करूं, तो ये लिखा हुआ है कैसे? 1 वंस, इसका मतलब वंस का मतलब होल नंबर, ये होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। 6 टेंथ्स मींस 6 को 10 से डिवाइड करना है, तो 6 डिवाइड बाय 10, इसका मतलब 1.6 आएगा और 1.6 इज इक्वल टू ये अब आएगा 61 टेंथ्स का मतलब होता है 61 को 10 से डिवाइड करो, इट मींस 6.1। कहां है 6.1 कहां है? इट मींस ये वाला पार्ट इससे ज्वाइन हो जाएगा। लिखा है 6 टेंथ एंड 100। अब देखना है मुझे 6 टेंथ का मतलब 6 को 10 से डिवाइड करो और 100 का मतलब 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0. ये 6 होगा और ये 0.01 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.601। It means third part is matched as the B. Next 6 10 1000 6 ones, ये लास्ट वाला जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। Therefore question number 13 is complete. अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट